Hello everyone, so my name is Abhishek Kumar and I have completed my BTech from VIT University in the year 2012. ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं VIT की जो काउंसलिंग है उसका फेज 2 आज से स्टार्ट है। तो जैसा कि मॉर्निंग में मैंने देखा तो आपके पास में अगर वेल्डोर के अंदर ऑप्शंस की बात करें तो कैटेगरी 5 में ही कंप्यूटर साइंस कोर हो या कंप्यूटर साइंस का स्पेशलाइजेशन हो खाली है। ठीक है, केवल एक आपकी साइबर सिक्योरिटी ब्रांच है जो कि कैटेगरी 4 में मिल रही है। उसके अलावा सारे ब्रांचेस जो हैं वो कैटेगरी मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, सारी ब्रांच मतलब कंप्यूटर साइंस कोर या कंप्यूटर साइंस का कोई भी स्पेशलाइजेशन, चाहे वो डेटा साइंस हो, एआई डेटा साइंस हो या एआई एमएल हो या बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, सारा कुछ आपको कैटेगरी 5 में ही मिल रहा है। ठीक है। और कैटेगरी 4 में केवल एक ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस इन स्पेशलाइजेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, और दूसरा ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इन कोलैबोरेशन विद टीसीएस बिजनेस सिस्टम। ठीक है, ये कैटेगरी 4 में मिल रहा है। तो हमारा तो पहला पॉइंट ये आप सुनो कि कैटेगरी 5 में ही आप डालो पहले। ठीक है, क्योंकि देखो आपको फर्क केवल मतलब 50,000 रुपए का पड़ेगा। कैटेगरी 4 में 4.5 लाख की फीस है, कैटेगरी 5 में आपकी 5 लाख की फीस है। तो आप कैटेगरी 5 ही डालो। ठीक है, अभी आपको साइबर सिक्योरिटी की तरफ ना जाओ, ठीक ब्रांच है लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो। और बिजनेस सिस्टम इन कोलैबोरेशन इन टीसीएस, इसके पास अभी ना जाओ। आप पहले ना कैटेगरी 5 में सीएससी, अगर आपकी रैंक ऐसे है 20 से मतलब 25,000 30,000 तक रैंक है, तो आप सीएससी कोड डाल दो विंडोर के अंदर कैटेगरी 5 में। उसके बाद में आप सीएससी डेटा साइंस डालो कैटेगरी 5 में, सीएससी एआई एंड डेटा साइंस डालो, एआई एमएल डालो कैटेगरी 5 में, सीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा ब्रांच है। और उसके बाद में कैटेगरी 4 में डाल देना आप किस चीज को, कैटेगरी 4 में आप डाल देना साइबर सिक्योरिटी, फिर कैटेगरी 5 में डाल देना, और बिजनेस सिस्टम फिर उसके बाद डाल सकते हो। और मुझे एक ब्रांच मतलब पसंद आया बिजनेस सिस्टम के ऊपर, आप रख सकते हो इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, ये अच्छा ब्रांच है जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो ये चीज है ना। और जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आप बायो बैकग्राउंड से नहीं हो, ठीक है, वैसे है ये कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड, बायोलॉजी की डेटा पे काम करता है जहां तक मुझे पता है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स ले लो आप प्रायोरिटी पे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। लेकिन अगर चाहो तो साइबर सिक्योरिटी पहले डाल लो कैटेगरी 4 में और कैटेगरी 5 में बाद में बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर लो। अगर बायो बैकग्राउंड के नहीं हो, अगर बायो बैकग्राउंड के तो डालोगे ही, उसमें क्या बात है। और टीसीएस वाला मतलब सेफ है, इसे बुरा नहीं है। तो टीसीएस वाला जो कोलैबोरेशन है कंप्यूटर साइंस का, ये आप कर लोगे तो बहुत मतलब पछताने की बात नहीं है। मतलब ये प्रोग्राम टीसीएस के साथ डिजाइन हुआ है और ये वीआईटी में ही पढ़ाया जाएगा। जो करिकुलम होता है ये आपका कंप्यूटर साइंस जैसा ही होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर भी इंक्लूड करेंगे इसमें। तो ये चीज है, आई थिंक बात समझ गए होंगे वेल्लोर वाली। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्रिपल ई कैटेगरी 3 में है, बट आपका ट्रिपल ई में इंटरेस्ट हो तो जाओ, क्योंकि आपका कोर कंपनी बहुत मुश्किल हो जाता है, या आगे पढ़ाई करने जाना है हायर स्टडीज में तो जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आपका चेन्नई के लिए, तो चेन्नई बहुत अभी मतलब बचा हुआ है। आई थिंक कैटेगरी 2 भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा स्पेशलाइजेशन, और सीएससी कोर भी मिल जाएगा। तो अगर सीएससी लेना है तो कम पैसे में आप चेन्नई में कर लो, क्योंकि चीजें तो लगभग सेम ही होंगी, मतलब प्लेसमेंट तो सेम ही होगा। वीआईटी में आप लोग किस लिए जाते हो, प्लेसमेंट के लिए जाते हो। तो दैट इज दी मतलब बेस्ट वे कि सीएससी आप चेन्नई में ले लो, जो जितना भी लोअर कैटेगरी मिले, 2 में मिले, 3 में मिले, मतलब कम से कम आपका अगर 3 कैटेगरी मिलेगा तो आपका फीस कितनी होगी, 4 लाख रुपए। तो उधर कैटेगरी 5 में जाओगे तो 5 लाख, तो इधर का लेना ज्यादा मतलब सही रहेगा, और ज्यादा चांसेस भी है, क्योंकि कैटेगरी 5 भर भी जाएगा, ये भी समझ लो। हमें तो लगता है 25,000 रैंक तक ये भर जाएगा, बहुत कोई लकी रहा तो 27-28,000 में मिलेगा। तो ये चीज है, समझ गए बात को। और बाकी हमने तो देखा मतलब जो वेल्लोर है, वेल्लोर का मतलब वेल्लोर बोल रहा हूँ, मतलब भोपाल का जो आपका कंप्यूटर साइंस है वो पिछले साल 40,000 रैंक में मिला हुआ था।
अभी 20,000 के बाद जब काउंसलिंग आज शुरू हुई है तो भोपाल के कैटेगरी 2, आंध्र प्रदेश का आपको कैटेगरी 2 कंप्यूटर साइंस मिल रहा है या स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, उसके नीचे बात ही नहीं कर रहा है। बीआईटी मतलब ये भी समझ लो आपसे पैसा लेने ही चाह रहा है, कैटेगरी 1 में कुछ देने नहीं चाह रहा। तो यही बोलना था इस वीडियो में